भाई पहले भैया और बहना आपस में तय कर लो ना, कौन सच बोल रहा है। एकदम पक्का तय कर लिया करो कि यही बात बोलना है, या तो आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों ने देखा, मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था एपी सिंह और मोमिन मलिक दोनों एक दूसरे के ऊपर केस ठोक रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर भी तलवार लटक गई है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया और बहना दोनों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और बहना कुछ कहती है, भाई कुछ कहता है। लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाता है। ये बात आप लोगों को भी पता होगी, क्योंकि इंसान जब लगातार झूठ बोलता है वो खुद भूल जाता है कि उसने कब क्या बात कही है। सीमा हैदर का कहना है कि उसने अपने देश में रहते हुए सनातन धर्म स्वीकार कर लिया था। वो वहाँ पर रहकर करवा चौथ और जो भी हिंदू रीति रिवाज, हिंदू त्यौहार होते हैं, उनको वो अपनाया करती थी, मनाया करती थी। लेकिन जब ये भारत आई है उसके बाद कहीं इसके मुंह से सनातनी नहीं निकला। वो तो बाद में एपी सिंह ने इसे 2023 में सनातनी बना दिया जबरदस्ती। अब आप ही लोग बताइए कि सीमा का कहना है कि वो 4-5 साल पहले पाकिस्तान में बन गई थी सनातनी, सारे त्यौहार वहाँ मनाती थी। एपी सिंह जी का कहना है कि अभी सीमा जब इंडिया आई है उसके बाद उसको 2023 में सनातनी बनाया गया है। भाई पहले भैया और बहना आपस में तय कर लो ना, कौन सच बोल रहा है। एकदम पक्का तय कर लिया करो कि यही बात बोलना है, या तो आप बोलते कि पाकिस्तान में रहते सनातन धर्म अपना लिया था, या तो दोनों लोग यही बोलते कि यहाँ भारत में आकर 2023 में सनातन धर्म अपनाया है। किसकी बात माने? भाई सही या बहन सही, भाई गलत या बहन गलत, पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरी समझ से दोनों झूठे हैं। कहीं से कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेना, किसी भी चीज का सबूत दिखा देना दुनिया के सामने, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। ऑडियंस जो देखती है वीडियो, किसी के भी ऑडियंस बहुत समझदार है। तो कहने का मतलब ये है कि मोमिन मलिक और एपी सिंह जी अब एक दूसरे के ऊपर लगातार मुकदमे ठोक रहे हैं, और देखते हैं इस केस का अंजाम आगे क्या होता है। सरकार से हम सब रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि कोई भी अवैध घुसपैठिया हमारे देश में आए, उसके लिए जो नियम कानून बने हैं, सीमा को भी उसी के तहत सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आज सीमा का वीडियो देखा, उसमें लप्पू कपड़े लाया है बच्चों के लिए, राज के लिए, परी के लिए, चारों बच्चों के लिए कपड़े लाया है। बैट बॉल भी लाया है, 2 लाया है। बड़ी ही खुश दिखाई दे रही है अपने वीडियो में ये। लेकिन आप लोग एक बात ये सोचिए कि इंसान जब पानी में डूबने लगता है तो बहुत तेजी से हाथ पैर फड़फड़ाता है अपने बचाव के लिए। जितनी ताकत होती है वो उतनी ताकत लगा लेता है। इंसान कभी कभी ऐसा होता है जब परेशान होता है और वो दुनिया को दिखाना चाहता है मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, वो जरूरत से ज्यादा खुश दिखाई देता है। वही हाल इन दोनों का है। ये अब मोमिन मलिक की कार्रवाई से परेशान है और जरूरत से ज्यादा अपने को खुश दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। किसी वीडियो में कहती मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक कोई स्टैंड ही नहीं। आज जब बच्चों के कपड़े दिखा रही है वीडियो में, तो उसने कहा मीना जी बच्चों के कपड़े लेकर आए हैं। क्या काम करते हैं मीना जी? बताना जरा सीमा, अगर मेरा वीडियो देखना, तुम्हारे मीना जी क्या काम करते हैं, कहाँ से पैसा अर्न करते हैं? ये क्यों नहीं कहती कि मैं नाचती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वहाँ से मैं अर्निंग करती हूँ और तब कपड़े मंगवाए हैं? अपना नाम क्यों नहीं लगाती हूँ कि मैंने कपड़े मंगवाए हैं? मीना जी का नाम क्यों? अरे मीना जी कहीं कुछ काम करे तब तो कहो, तो अच्छा लगता है सुनने में। 10
तारीख को हैदर आ रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, पास पड़ोसी आ रहे हैं। किस किस को तुम झुठलाओगी, किस किस को पहचानने से इनकार करोगी? जिस तरह हम लोग देखते हैं कि सचिन बेटियों के इतना नज़दीक रहता है, बेटियों के करीब रहता है, बेटियों को ज़्यादा प्यार जताता है, कभी राज क्यों नहीं लिपटता चिपटता दिखता है? कभी तुम्हारा बेटा राज क्यों नहीं तुम्हारे मीना जी के साथ लिपटता चिपटता दिखता है? क्या राज से सचिन को प्यार नहीं है या राज को सचिन से प्यार नहीं है? दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसका बड़ा बेटा 7-8 साल का होगा या हो सकता है 9-10 साल का हो। वो कभी भी सचिन के आसपास नहीं दिखता है, सचिन से दूर दूर ही वो दिखता है। बेटियां इसकी सचिन के ऊपर लदा करती हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, लिपटती चिपटती है, लेकिन बेटा कभी नहीं दिखता है। क्या कारण है इसका? बताना जरूर सीमा। आखिर बेटा तुम्हारा समझदार है, बड़ा है, वो कुछ चीजों को समझता होगा। बेटा क्यों नहीं मिक्सअप है सचिन के साथ? आप लोग भी दोस्तों जानते हैं कि बहुत सारी बातें हुई हैं गुलाम हैदर के बड़े वाले बेटे राज को लेकर, जो इस भगोड़ी का बेटा है बड़ा वाला, जिसका नाम फरहान है। उसको लोगों ने कहा कि वहाँ पर नशे का आदी बनाया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नशे का मतलब आदी बनाया जा रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें दी जा रही। लेकिन मुझे ये डाउट होता है कि बड़ा बेटा जो है फरहान, वो अपने पिता हैदर या अपने देश पाकिस्तान को मिस करता है, वहाँ की याद करता है। बच्चियाँ छोटी हैं, वो चीज़ें देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन राज हमेशा जब दिखता है खोया खोया सा, उसकी आंखें खोई खोई सी रहती है। ये लगता है जैसे ये गुमसुम है और कुछ इसके अंदर जरूर चल रहा है। आज भी जब कपड़े लेकर आया सचिन, तब बच्चियां तो खुशी से उछलने कूदने लगी, लेकिन राज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो केवल बस बैट वैट दिखाने लगा। दूसरे बच्चे होते हैं दौड़कर लिपट जाते हैं, पापा मेरे लिए बैट लाए, जिस तरह इसकी बेटी कर रही थी, खुश हो रही थी, दिखा रही थी, लेकिन बेटे के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं दिखता है। तो कहने का मतलब बेटों को, बच्चों को जो सिखाया जाता है बच्चे वही करते हैं, लेकिन राज इसका जो बेटा है वो मुझे कुछ अलग तरह से उसका बिहेव लगता है। तो सीमा, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गलती इंसानों से ही होती है, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि तुमको भागने का बहुत शौक है। जैसा कि लोग बताते हैं 13 साल की उम्र में भी तुम भागी थी, शादी से पहले भी तुम 2-2 बार भाग चुकी हो, और शादी के बाद किस किस के साथ भागी हो। हैदर से भी तुमने भागकर शादी किया है, सचिन के साथ भी तुम भागकर आई हो, इतनी लंबी दूरी तय करके अपना देश ही छोड़ दिया है तुमने। लेकिन फिर भी जो भी गलतियां तुमने किया है अब सही कर लो, अपनी आदत अब सुधार लो, क्योंकि बच्चों का भविष्य क्या ही बताऊं मैं, बच्चों का भविष्य पूरी तरह से चौपट है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम कभी कुछ ऐसा करोगी। अगर तुम्हें बच्चों की इतनी फिक्र होती तो तुम ये कदम उठाती ही ना। किस तरह तुम्हारा पति हैदर तुम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए वहां पत्थर तोड़ता रहा सऊदी में, तुम लोगों को लगातार पैसे भेजता रहा। किस तरह तुम झूठ बोलती हो कि हैदर तुम्हें 4 साल पहले तलाक देकर चला गया था। अगर वो तलाक देकर चला गया था तो फिर तुम्हें पैसे क्यों भेजता था? लगातार वो पैसे भेजता था, तुम्हें घर खरीद कर दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए करता था। क्यों किया ऐसा? इसलिए मेरा कहना है कि अगर तुम्हारे कदम बहक गए हैं इस उम्र में आकर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब कुछ सुधर सकता है। हैदर 10 जून को आ रहा है, अगर चाहती हो तो मोमिन मलिक से रिक्वेस्ट करो और अपना जीवन अभी भी संवार सकती हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। आज मुझे कुछ अलग तरह से इस भगोड़ी को बताना था। अगर ये चाहे अब भी सब कुछ सुधर सकता है।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश की बदनामी, और ये जिस तरह से कर रही है यहाँ हिंदू मुस्लिम और भारत और पाकिस्तान, पता नहीं किस बात से मेरे आजकल वीडियो में ऐड सूटेबिलिटी लिख जाता है, येलो डॉलर आ जाता है। कुछ ज़्यादा मैं गलत बोलती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्या है, इसलिए आज बहुत सोच सोच कर वीडियो बना रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो बस एक बात यही इसको कहना था कि अगर ये चाहे तो अभी भी सब कुछ सुधर सकता है, क्योंकि इस तरह ये जो कर रही है ना, हमारे देश की बहुत बदनामी हो रही है। भारत हमारा महान है, पाकिस्तानी भी हमारे देश को महान कहते हुए नहीं थकते। आज तक जब से ये सीमा हैदर का केस आया है सामने, तब से अब तक मैंने किसी भी पाकिस्तानी के मुंह से हमारे देश भारत को गलत बोलते हुए नहीं सुना। एक दो यूट्यूबर को अगर हम छोड़ दें, वो भी शुरुआत में करते थे, लेकिन अब उनके मुंह से भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो देखो क्या ये तय करती है, जेल जाना पसंद करती है या पाकिस्तान जाना पसंद करती है। उम्मीद है ये जेल ही जाना पसंद करेगी, पाकिस्तान जाना नहीं पसंद करेगी, क्योंकि इसका कहना है कि इसको वहाँ मार देंगे। बात ये भी है कि ये किस मुंह से जाएगी। अब भी सब लोग 10 तारीख को आ रहे हैं इसके यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। वेट करिए आप लोग भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।